अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में दो बड़ी खबरें आपके साथ में शेयर करूंगा, जिसमें पहली खबर ये है कि सऊदी अरब की जेलों के अंदर जो कैदी मौजूद हैं उनको पाकिस्तान की जेलों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसके अलावा आपने काफ़ी मरतबा खबर सुनी होगी कि अभी दुबई की जो गवर्नमेंट है वो 23 लाख रुपए में इंडियन लोगों को और बांग्लादेश के लोगों को लाइफ टाइम के लिए गोल्डन वीज़ा दे रही है। इसके बारे में एक और ज़रूरी जानकारी आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दुबई की गोल्डन वीज़ा के बारे में, क्योंकि अभी इसके बारे में काफ़ी लोग बात कर रहे हैं और लगभग 2-3 दिन से ये खबर अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है, क्योंकि जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं वहाँ पर भी इसके बारे में बताया गया था कि दुबई की सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की है इंडियन लोगों के लिए और बांग्लादेश के लोगों के लिए। इसमें यह कहा गया था अगर आप 1 लाख दिरहम यूएई की गवर्नमेंट को देते हैं तो आपको लाइफ टाइम के लिए यूएई का गोल्डन वीज़ा दे दिया जाएगा। यानी जितनी बार आप जाना चाहें यूएई में जा सकते हैं, अपनी कंट्री में वापस आ सकते हैं। यानी ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जो है दी गई थी और इसका जो है एक ट्रेंड भी चल रहा था इंडिया के अंदर। लोग इसके बारे में काफ़ी बातें भी कर रहे थे कि भाई मुझे तो इंडिया को छोड़ना ही होगा, मैं तो लोन ले लूँगा, किस तरह से मैं 23 लाख रुपए जो है जमा करूँगा। और लोगों ने काफ़ी सपने भी अपने सजा लिए होंगे दुबई में रहने के लिए, यूएई में रहने के लिए, लेकिन उनका सपना पूरी तरह से टूट चुका है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें यह बताया गया है कि यूएई की जो सरकार है उसने इनकार कर दिया है कि ये जो खबर चल रही है ये सरासर बिल्कुल गलत है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें कहा गया है अबू धाबी फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम एंड पोर्ट सिक्योरिटी की तरफ से जानकारी आई है, जिसमें यह कहा गया है कि ये जो रूमर अभी चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पेपर में, इसके अलावा काफ़ी जो है ट्रेंड भी चल रहा है, जिसमें कहा गया है कि 1 लाख दिरहम दे करके जो इंडिया के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, उनको गोल्डन वीज़ा मिलेगी यूएई की। तो इस तरह की जितनी भी खबरें चलाई जा रही हैं ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि यूएई का गोल्डन वीज़ा नहीं मिलता है, लेकिन उसकी जो शर्तें हैं उसमें सबसे पहली शर्त तो यही है कि लगभग 4.5 करोड़ रुपया आप इन्वेस्ट करेंगे प्रॉपर्टी में। यानी यूएई के अंदर आपको प्रॉपर्टी ख़रीदनी होगी जिसकी कीमत लगभग 4.5 करोड़ है, तो फिर आपको यूएई का गोल्डन वीज़ा दे दिया जाता है। लेकिन ये जो खबर चल रही थी कि सिर्फ 23 लाख आपको देने होंगे, यानी 1 लाख दिरहम लगभग आपको जो है देने होंगे यूएई की गवर्नमेंट को और आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगी लाइफ टाइम के लिए, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि हज़ारों की तादाद में लोग इंटरेस्टेड हैं इंडिया को छोड़ने के लिए, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि देखिए इंडिया के अंदर हम इतना ज़्यादा टैक्स जो है अदा करते हैं, उसके बावजूद भी हमको कोई भी अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर वो वन टाइम जो पेमेंट, यानी जो खबर चल रही थी जो कि गलत है, 23 लाख रुपए तक देने को लोग तैयार हो गए और इंडिया छोड़ने के लिए तैयार हो गए ताकि उनको एक बेटर लाइफ मिल सके, क्वालिटी लाइफ मिल सके दुबई के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कैदियों के तबादले के बारे में। यानी यहाँ पर इस एग्रीमेंट में ये कहा गया है कि सऊदी अरब की जेल के अंदर जो पाकिस्तान के कैदी मौजूद हैं उनको सऊदी अरब से ट्रांसफ़र किया जाएगा, बल्कि किया जा रहा है पाकिस्तान की जेल के अंदर। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि अभी तक लगभग सऊदी अरब की जेल से 30 जो पाकिस्तानी कैदी थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने इसका तरीका भी बताया है कि सऊदी अरब के अंदर जो पाकिस्तान के काउंसलेट के जो ऑफिसर हैं वो सऊदी अरब की जेल में विज़िट करते हैं और पाकिस्तानियों से वो बातचीत करते हैं। यहाँ पर इन कैदियों से ये बातचीत की जाती है क्या वो बाकी की सज़ा पाकिस्तान की जेल में गुजारना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। अगर मान लीजिए ये कैदी एग्री हो जाता है कि ठीक है जितनी भी बाकी की सज़ा है इसकी वो पाकिस्तान की जेल में गुजारना चाहेगा, तो फिर इसके बाद में जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो करने के बाद इस पाकिस्तान के कैदी को पाकिस्तान की जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अभी लगभग 419 पाकिस्तान के जो कैदी हैं उनको बहुत जल्द पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वो बाकी की जितनी भी उनकी सज़ा है वो पाकिस्तान की जेल में ही गुजारेंगे। और देखिए यहाँ पर एक और नई खबर निकल कर आई है सामने, जिसमें ये कहा गया है कि सऊदी अरब के अंदर हज़ारों पाकिस्तान के कैदी मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर यानी 70% जो पाकिस्तानी कैदी हैं सऊदी अरब के अंदर जेलों में वो ज़्यादातर नशे वाले केस में बंद किए गए हैं। यानी नशा वाला वो कारोबार कर रहे थे या किसी भी तरीके से वो नशे वाली चीज़ों की स्मगलिंग कर रहे थे। तो ज़्यादातर 70% से भी ज़्यादा पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि नशा वाली चीज़ों की वजह से सऊदी अरब की जेलों के अंदर बंद किए गए हैं। इसके अलावा और भी जो जराइम हैं उसमें उनको बंद किया गया है। यहाँ पर आखिर में ये भी बताया गया है कि सिर्फ ऐसे पाकिस्तान के कैदियों को ही
सऊदी अरब की जेल से पाकिस्तान की जेल में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिनके कोई ज़्यादा बड़े जुर्म नहीं है, यानी मामूली जुर्म में उनको बंद किया गया है। लेकिन जिनके संगीन जुर्म हैं, बहुत बड़े बड़े उन्होंने जुर्म किए हैं सऊदी अरब के अंदर, तो ऐसे कैदियों को सऊदी अरब की जेल से पाकिस्तान की जेल में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा।